स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल रची में। आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताई थी। आज मैं आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बताऊंगा। विधायी इन द सेंस मतलब कानूनी शक्ति क्या है हमारे देश के राष्ट्रपति को, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? कानूनी शक्ति है। यानी हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की या विधायी की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सब एक सलाह से अपने इस्तेमाल करता है। जैसे उसका जो मंत्री परिषद है, उनकी सलाह से ही वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं विधायी शक्ति की। पहला पॉइंट क्या है विधायी शक्ति में? देखो, पहला पॉइंट क्या है? कोई बिल है, बिल पर करना, हस्ताक्षर करना। क्या करना? बिल। सपोज करो देश के अंदर कोई कानून लाना है भैया। ठीक है, कानून कैसे लाना है? कानून ऐसा लाना है कि भाई मान लो हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, अब ये करो कि 5 साल का मैं चाहता हूँ कि कार्यकाल प्रधानमंत्री 5 साल का है, वो 4 साल का हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल, ये उस समय कंपेन कर सकते। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सा भी मान लो, कोई चीज़ हमें देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं हम। ठीक है, कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ना बिल लाएंगे। ठीक है, वो बिल कहाँ पर आएगा? वो पहले बिल कहाँ आएगा? 2 चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है ना? 2 है हमारे पास। संसद के 2 सदन। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं छोटी सी बात। संसद का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? कानून को निर्माण करना, यानी कानून को बनाना। देखो, बनाना और लागू करना दोनों में अलग अलग बात है। ठीक है, जमीन आसमान अंतर पड़ जाता है। नॉर्मल सी बात है, मैंने मेहनत करी है, लेकिन मैंने मेहनत जब काम आएगी जब जो दूसरा बंदा उसे लागू कर देगा। बस समझिए, तो वही चीज़ है। देश के अंदर संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, हमें देश के अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं, तो क्या होगा? एक बिल लाएंगे हम। ठीक है, बिल लाएंगे। पहले बिल क्या होगा? तो लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, या फिर उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी एक में पहले लाए कि पहले लोकसभा में राज्यसभा में। नहीं, वो बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। अब क्या होता है? राज्यसभा में वो बिल पर चर्चा होती है। ठीक है, वो बिल वहाँ से क्या होता है? 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, जितने भी उसको बहुमत चाहिए उस बहुमत से वो पास हो जाता है। तो बिल राज्यसभा से होकर, अगर राज्यसभा में बिल लाया गया है तो राज्यसभा से होकर वो कहाँ आएगा? लोकसभा में जाएगा। ठीक है, लोकसभा में जाएगा। ठीक है, अगर वो बिल लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो बिल राज्यसभा से लोकसभा में आ गया। ठीक है, यहाँ से पास होगा, यहाँ पर आ गया। अब लोकसभा पास वो बिल पड़ा है। अब लोकसभा के लोग क्या करेंगे? उसको अपने पास आपस में उसकी चर्चा करेंगे कि भाई ये बदलाव है, वहाँ से वो पास होकर आ गया है, तो अब हम उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं तो जोड़ दें। ठीक है, अगर वो बिल यहाँ से भी पास हो जाता है, मेरा मतलब ये है कि अगर वो संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है वो बिल, तो लास्ट वो बिल जो है लागू होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। क्या करने के लिए? हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए। ठीक है, जब कोई बिल, देश की जो संसद है, संसद के जो सदन 2 हैं, राज्यसभा लोकसभा, अगर कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो वो बिल क्या हो जाता है? देश भर में लागू हो जाता है। यानी राष्ट्रपति जितने भी बिल होते हैं उन सब पर हस्ताक्षर करने का काम करता है, तभी वो बिल जो है वो कानून बनता है, तभी वो बिल क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, बस समझिए। ठीक है, बिल भी जो है आजकल जो है 3 तरह के बिल होते हैं। ठीक है, मैं आपकी बिल के बारे में बात करूँ, जब मैं पढ़ाई रहा हूँ तो आपको बिल बताता हूँ कि 3 तरह के कौन कौन से बिल होते हैं। ठीक है, पहला जो बिल होता है वो होता है साधारण बिल। साधारण बिल।
ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर बिल ना लिख के ना हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं विधेयक। ठीक है, क्या लिखते हैं, विधेयक लिखते हैं, क्योंकि विधेयक बाद में क्या होता है, कानून बन जाता है। एक होता है साधारण विधेयक, बिल मतलब विधेयक। ठीक है, एक साधारण विधेयक हो गया। ठीक है, साधारण विधेयक हो गया। एक होता है आपका धन विधेयक, एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। तीन तरह के हमारे देश के अंदर बिल पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल से विधेयक की। यह है साधारण विधेयक, नॉर्मल बिल। नॉर्मल बिल का मतलब क्या है कि भाई छोटी मोटी कुछ बदलाव करना है देश के अंदर, तो पहले इस बिल को लाएंगे, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा से पास होकर कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने क्या करा, उस बिल पे साइन कर लिए, तो बिल लागू हो जाएगा, नहीं तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, ये विधेयक क्या होते हैं, ये धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक एक ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं, यानी संसद में नहीं ला सकते अगर उस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है। यानी ये बिल एक ऐसे बिल होते हैं जिन पर राष्ट्रपति पहले साइन करता है, उसके बाद संसद में लाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, और ये क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान के अंदर हमें कुछ बदलाव करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करना हो, तो क्या होगा, वो संविधान में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, तो ये अलग तरह से विधेयक होते हैं, इस पर क्या होती है, इस पर भी चर्चा हमारे संसद के अंदर होती है। अब मेन बात एक और बताता हूँ मैं, देखो, एक साधारण विधेयक हो गया, एक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, तीनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल सा फर्क दिखाता हूँ। देखो, मेनली क्या है, राष्ट्रपति ही है, जब तक साइन नहीं करेगा वो बिल क्या होता है, वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, साधारण विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिस पर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी मंजूरी दे दे, यानी साइन कर दे एक बारी में, चाहे तो राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है, कहाँ पर, अपनी हमारी संसद में। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, वापस भेज सकता है संसद में। क्यों, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो बिल जो मेरे पास लाया गया है, साधारण बिल जो मेरे पास लाया गया है राष्ट्रपति के पास, अगर वो उसको पढ़ता है, उसे लगता है इसके अंदर कुछ बदलाव होने जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर साइन नहीं करता है, उसे वापस भेजता है संसद में। किस लिए, पुनर्विचार के लिए। क्यों भेजता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है संसद के पास। तो फिर क्या होता है, वो बिल वापस से वही प्रक्रिया से राज्यसभा में जाता है, फिर वापस से लोकसभा में जाता है। उसके बाद अगर वो बिल लौट के राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, बिना पढ़े राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। बस समझ है, ये होती है आपकी विधेयक, बिल को पास करने की प्रक्रिया। ठीक है, धन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिस पर राष्ट्रपति पहले साइन करता है, उसके बाद वो संसद में पेश होते हैं, क्योंकि ये पैसों की बात है इसके अंदर, इसलिए इसमें कोई टाइम वेस्ट करना बेकार होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, ये भी ऐसे विधेयक होते हैं, ये ऐसे विधेयक होते हैं जिस पर राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है पुनर्विचार करने के लिए। अगर ये विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचते हैं तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं। इन द सेंस क्या है, वो कठपुतली वाली बात हो गई कि भैया इस पे कोई बात नहीं करनी है, कोई वापस नहीं आना है, ये संविधान में बदलाव कर रहे हैं, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति बिना पढ़े या पढ़ के साइन कर देते हैं एक ही बारी में। ठीक है, जबकि साधारण विधेयक क्या होते हैं, राष्ट्रपति या तो उसको अपने पास रख लेता है कुछ समय के लिए, ठीक, कुछ आंसर ही नहीं करता, ना वापस भेजता है। ठीक है, या फिर क्या करता है, संसद के बाद वापस भेज देता है कि भैया ठीक है, दोबारा लाओ, मुझे समझ में नहीं आया, बदलाव करो तो मेरे पास, तब मैं इस पर साइन करूँगा। बात समझ आ रही है? इस केस में पहला केस में आ गया, ये इस पर सहमति पहले चाहिए, इस पर साइन पहले चाहिए, तब ये पेश होंगे। और इस पर क्या होता है, इस पर आप वापस नहीं भेज सकते हैं बिल को। ठीक है, आपको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये तरह की बिल की प्रक्रिया होती है। बात क्लियर है? ठीक है, वापस समझाता हूँ। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है वो होती है पहले बिलों पर हस्ताक्षर करना। क्या करना? बिलों पर हस्ताक्षर, यानी विधेयक जो बनते हैं हमारे देश के अंदर, जो राज्यसभा और लोकसभा में पास होकर आते हैं, उन पर क्या करना? साइन करना। अब वो भी 3 तरह के होते हैं, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक।
साधारण विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को है साधारण विधेयक के मामले में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगा कि इन विधेयकों में कुछ बदलाव होना चाहिए तो राष्ट्रपति संसद के पास वापस भेजता है पुनर्विचार करने के लिए, दोबारा विचार करने के लिए कि आप वापस से इस पर विचार करो, फिर मेरे पास भेजना। अगर वही साधारण विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है और संसद के पास वो आता है तो संसद बिना विचार के ही अगर उसको वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उसको साइन करने पड़ते हैं। बात सुना गई? ठीक है, इसके मामले में। अब इसके मामले में एक बात और, साधारण विधेयक कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसके बाद राष्ट्रपति का एक पावर होती है, उसे बोलते हैं वीटो। क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, तो एक पावर होती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ विधेयक को अपने सुबह जब जाते हैं साइन करने के लिए तो राष्ट्रपति अपने पास उस विधेयक को रख लेता है अपने पास, ना उसको साइन करता है ना ही उसको वापस भेजता है। ठीक है भैया, अपने पास रहता है। और कोई इस साधारण विधेयक के मामले में कोई भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भैया क्यों पास नहीं कर रहे हो, हमारी फाइल है, हमारे पास करो। बात समझ रहे हो आपको? ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। इस साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो उसको साइन करे या पुनर्विचार के लिए भेजे या अपने पास रख ले, उसकी मर्जी। बात समझ आ रही है? सिर्फ इस मामले में ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी सोचो कि इस मामले में वापस भेज सकता नहीं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं और इसके संबंध में पहले से सहमति देनी पड़ती है और इस संबंध में ही सारी सब कुछ मसला है कि भैया साधारण विधेयक है, ठीक है, तो साधारण तरीके से हम काम करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है ये बिल का मसला? कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करना, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, अब दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति राष्ट्रपति को क्या है? दूसरी शक्ति यह है राष्ट्रपति को संसद का सत्र मतलब सीजन, ठीक है, यानी बैठक। अगर संसद का जब पहली सीजन होता है साल में, जब पहली बैठक होती है संसद की, उसको क्या करना है? उसको बुलाने का अधिकार है। ठीक है, या फिर बैठक को कुछ समय के लिए टालने का अधिकार है। समाप्त करने का मतलब कुछ समय के लिए, सत्रावसान इसे बोलते हैं, सत्रावसान करने का अधिकार है। और साथ साथ क्या है? लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। किनको? हमारे देश के प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार। लेकिन लोकसभा को भंग करने किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, तो ये विधायी शक्ति राष्ट्रपति की आती है। क्या करना है? पहला संसद का सत्र बुलाने का काम है राष्ट्रपति को। साल में जब पहली बार संसद की बैठक होती है तो उसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और कुछ समय के लिए सत्रावसान मतलब बैठक को कुछ समय के लिए समाप्त करने या टालने का अधिकार है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। बात समझ आ रही है? अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तीसरा पॉइंट संयुक्त अधिवेशन बुलाना। क्या करना? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। अब क्या बताता हूँ आपको, क्या है ये संयुक्त अधिवेशन? कुछ नियम पर समझते हैं। मान लो कोई बिल आया लोकसभा के अंदर, ठीक है, किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में किसी एक सदन में बिल आ सकता है कोई भी। ठीक है, कोई बिल लाया गया लोकसभा में, उस पर विचार विमर्श हुआ, लोकसभा ने उसको पास कर दिया। ठीक है, अब लोकसभा से उठ के वो बिल गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने क्या करा? उस बिल पर विचार नहीं करा। एक नियम बना रखा है कि अगर किसी भी सदन से कोई बिल पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो उसमें उसको दूसरे सदन में पास करने के लिए 6 महीने का टाइम उसके पास है। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये हमारी संसद है, इसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अगर एक बिल पास होकर इसके पास गया तो इस सदन को अपने पास 6 महीने रखने का ही अधिकार है इस बिल को। अगर यहाँ से पास हो गया है और यहाँ पास होना बाकी है तो इस वाले सदन को यानी राज्यसभा को 6 महीने तक इस बिल को अपने पास रखने का अधिकार है। किस बिल को? ओनली साधारण विधेयक को। ठीक है, 6 महीने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये जो सदन है राज्यसभा, ये इस बिल को विचार नहीं कर रहा। 6 महीने का टाइम गुजर गया। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या है? जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं इकट्ठे बैठे हुए,
तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, दोनों को क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, भैया जी शांत हो जाओ, क्या परेशानी है, क्यों बिल नहीं पास कर रहे हो, जब यहाँ से पास हो गया तो यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हो, जो भी विवाद है, जो भी आपका मन मुटाव हो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से दूर करूँगा। तो ये तो संयुक्त अधिवेशन कहते हैं ना। अगर एक पक्ष में एक पक्ष अलग है, एक पक्ष अलग है, दोनों पक्ष में लड़ाई है, ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं जो बंदा हूँ 20 का बंदा, मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों को बुलाऊंगा, एक साथ बिठाऊंगा, हाँ भाई क्या परेशानी है, कोई लड़ाई कर रहे हो मेरे बात को। तो ऐसे ही यहाँ पर बताओ, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी विवाद पैदा होता है, मन मुटाव या झगड़े पैदा होते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इन दोनों को इकट्ठा बुला लेता है, हाँ भैया जी शांत रहो यार, मैं हूँ तो हूँ। तो ये बुलाता करता है, वो भाषण देता है, क्या करता है, भाषण देता है पूरे संसद में कि भैया जी परेशान मत हो, नॉर्मल से काम करो, बिना विवाद से काम करो, ठीक है, मिलकर काम करो। तो ऐसे ऐसे भाषण वो देते हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन बुला लिया उन्होंने, ठीक है, तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम क्या होता है, चौथा काम ये होता है राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करने का अधिकार है लोकसभा में। याद है ना, मैंने बताया था आपको, ये कानूनी अधिकार राष्ट्रपति को है। कौन से, 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है लोकसभा में, ठीक है। एंग्लो का मतलब क्या है, जो विदेश के यानी यूरोप के जो पुरुष हैं वो भारतीय महिला से अगर शादी कर लेते हैं तो उनके द्वारा पैदा हुई संतान जो है वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। तो एंग्लो इंडियन जो 2 होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है लोकसभा में, हमारे देश के राष्ट्रपति, ये कानूनी अधिकार है। क्लियर है। अब जो एक और हमारी शक्ति है राष्ट्रपति की, 5वीं, वह है 12 मेंबर राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 12 मेंबर कौन कौन से, देश के अंदर विज्ञान संबंधी क्षेत्रों से, खेलों से, समाज सेवा से, ठीक है, जहाँ जहाँ से मेंबर उठ के आते हैं वहाँ से राष्ट्रपति क्या करता है, 12 मेंबर पूरे देश के अंदर से ढूंढते हैं जो अपने क्या कहते हैं, अपने एरिया में यानी अपने नॉलेज में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उन 12 मेंबर को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। बात समझ आ रही है। राष्ट्रपति की क्या हो गई, राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियां हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो से कंप्लीट हो गया, मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिन्हें हम कानूनी शक्तियाँ बोलते हैं, इनसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव शक्तियाँ। संसद का काम क्या होता है, कानून बनाने का काम होता है, कानून निर्माण करने का काम होता है, लेकिन उसको लागू करने का काम किसका होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो भी बिल संसद में पास होते हैं उन सब पर हस्ताक्षर करने का उनका काम है, तभी वो बिल कानून लागू हो जाते हैं देश भर में, ठीक है। साधारण विधेयक बिल जो होता है 3 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति क्या करता है, या तो बिल को संसद के पास वापस भेज देता है या बिल को अपने पास रख लेता है, ठीक है। अगर वही बिल जो बिल उन्होंने संसद को वापस भेजा है पुनर्विचार करने के लिए, अगर वही बिल लोकसभा और राज्यसभा में बिना विचार के लौट के आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ते हैं, उसकी मजबूरी हो जाती है। क्लियर है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को पहले साइन करने पड़ते हैं, उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचता है, यहाँ से पास होगा राज्यसभा लोकसभा से, तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं भेज सकता, साइन करने पड़ेंगे। तो ठीक है भैया जी। आगे दूसरी शक्ति क्या है, दूसरी क्या है, संसद का सत्र बुलाने यानी संसद की बैठक बुलाने का अधिकार है, या संसद की बैठक को कुछ समय के लिए टालने का अधिकार है, या लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन ये प्रधानमंत्री सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। जब लगे कि लोकसभा बहुमत खो दिया हो तब प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग करता है। फिर देश में चुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद पैदा हो, किसी बिल को लेकर विवाद पैदा हो जाए, अगर लोकसभा से बिल पास हो गया हो लेकिन राज्यसभा ने 6 महीने हो गए, सो वो उस पर काम नहीं कर रही है या उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है, तो लोकसभा और राज्यसभा में विवाद पैदा होता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और वहाँ पे भाषण देते हैं कि भैया शांत हो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। उसके बाद चौथी शक्ति क्या है, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद 22 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को। लेकिन आपको ये मालूम होगा, मैंने बताया होगा लास्ट की वीडियो में कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये 2 एंग्लो इंडियन और ये 22 सदस्य जो समाज सेवक, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल से जो आते हैं, इनको लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक मैंने फिर ये बताया था कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो इन परिस्पर्धियों में दोनों लोग भाग लेते हैं। याद है ना आपको। आई होप आपको ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।